नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं साइंस की क्लास नंबर 3। दोस्तों आज की जो क्लास है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में दोस्तों ये साइंस के पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो इसलिए अपने एग्जाम्स पहले एक बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लेना है, अगर दोस्तों आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में सिलेक्शन पाना चाहते हो। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग जनरल साइंस के यानी टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और ये सभी 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, वो है आपका व्यतिकरण का सिद्धांत। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो व्यतिकरण का सिद्धांत है ये प्रकाश के तरंग प्रकृति की जो है पुष्टि करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं। देखिए आपको दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है कि जो मृग मरीचिका है इसका जो बनाने वाली प्रघटना या घटना है उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो बनती है मृग मरीचिका, तो दोस्तों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जब आप लोग गर्मियों के सीज़न में यानी दोस्तों जो गर्मी के दिन होते हैं वही अप्रैल मई जून का, तब आप लोग अगर हाईवे में गाड़ी चला रहे हैं रोड में तो आपको दूर से ऐसा प्रतीत होगा कि वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जल भरा हुआ है, जबकि वहाँ पर जब आप नज़दीक पहुँचते हो तो वहाँ कुछ नहीं होता। तो वही दोस्तों आपकी मृग मरीचिका होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आता है इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या होगा कि जो इंद्रधनुष है इसका ऐसा कौन सा रंग है जिसका जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर विक्षेपण की बात करें तो दोस्तों आपका जो बैंगनी रंग होता है इसका विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है। आप लोगों ने दोस्तों पढ़ा होगा विबिग्योर, क्या पढ़ा होगा दोस्तों, विबिग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर यानी वायलेट इंडिगो। इसके बाद आपका हो गया ब्लू हो गया, इसके बाद ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। ये रंगों के नाम है, ठीक है। अगर दोस्तों इधर से हम लोग इधर जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जो वेव लेंथ है तरंग दैर्ध्य क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य बढ़ने वाली है। अगर बात करें दोस्तों इसके विपरीत, क्योंकि आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, अगर लेमडा को इधर ले आएंगे तो v प्रोपोर्शनल ये n हो जाएगा। n आपकी दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति है। अगर यहाँ पर बात करें, अगर लेमडा बढ़ेगा तो आपकी आवृत्ति जो घटेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर हम v से r की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ने वाली, अगर r से v की तरफ आएंगे तो आपकी जो आवृत्ति है ये आपकी घटने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपके जिस रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होगी उसका दोस्तों जो विक्षेपण वो सबसे अधिक होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बात करें आवृत्ति की तो यहाँ पर वायलेट यानी जो बैंगनी रंग है इसकी दोस्तों जो आवृत्ति है
वो सबसे अधिक होने वाली। तो जिसकी आवृत्ति अधिक दोस्तों उसका जो है विक्षेपण अधिक होगा, और जिस रंग की आवृत्ति सबसे कम तो उसका जो विक्षेपण है वो सबसे कम होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये आपको बहुत काम आने आने वाला है आपके एग्जाम में। वी बिग्योर यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको इस पॉइंट्स को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अपसारी लेंस वह होता है जो किरणों को एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, या किरणों को फैलाता है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो आपका अपसारी लेंस होता है वो क्या करता है। तो दोस्तों इसका जो काम होता है, इसका काम होता है किरणों को फैलाना। ठीक है, अपसारी दोस्तों जो लेंस होता है इसका कार्य होता है किरणों को फैलाना, जो कि कौन सा लेंस होता है, तो दोस्तों जो आपका अवतल लेंस होता है। दोस्तों अवतल जो लेंस होता है इसको ही हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका जो आप कह लीजिए अवतल दर्पण अगर बात करें तो आपका ये अपसारी दर्पण लिख दिया जाएगा। अगर आपके ऑप्शन मिलता अपसारी लेंस तो ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। इसका काम दोस्तों तो किरणों को फैलाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। यानी दोस्तों अगर आपका जो प्रकाश है किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर अगर वो वापस लौट रहा है तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, या प्रकाश का विवर्तक कहेंगे, या प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, या प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि प्रकाश के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना जो प्रक्रिया है इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई मान लीजिए ग्लास है, उसमें ये मान लीजिए कोई तरल भरा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग उसको देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा उसका जो पेंदी होती है, जो उसका निचला हिस्सा होता है वो आपको ऐसा लगेगा थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये किस रीजन से ऐसा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसका जो दोस्तों मुख्य कारण होता है वो अपवर्तन होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, आज की इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चन है आपके जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे आपके रेलवे के एग्ज़ाम में, चाहे आपके एसएससी जिन भी एग्ज़ाम में आपकी साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम से में दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपके आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। जो भी आपको वीडियो डेली मिले हमारे इस चैनल पर साइंस की, आपको उसको देखना बिल्कुल भी मत नहीं भूलना है। और आप 100% दोस्तों आपके एग्ज़ाम में जो 25 से 30 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, आप लोग 25 प्लस ही करके आने वाले हो। बस इस सीरीज़ के साथ आपको अपने एग्ज़ाम तक जुड़े रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को भी शेयर करते रहिए। यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है। यानी द्युतिहीन का मतलब दोस्तों वो चमकीला यानी भद्दा टाइप में होता है। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो सूखा बालू है वो चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि जो गीला बालू होता है वो भद्दा यानी द्युतिहीन होता है, इसका क्या रीज़न है। तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इसका जो कारण हो जाएगा वो परावर्तन। दोस्तों परावर्तन के कारण जो है आपका सूखा बालू, क्योंकि उसमें जो प्रकाश जब पड़ता है तो वो वापस लौटता है, इसकी वजह से चमकता है। जबकि जो आपका भद्दा बालू होता है तो उसमें जब गीलापन होता है, द्युतिहीन होता है, तो उसमें प्रकाश जो है वो लौट ही नहीं पाता, तो इसी के कारण वो आपका जो है भद्दा दिखाई देता है। इसका यही रीज़न है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में कि जो डायोप्टर है ये किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो मात्रक यानी यूनिट यानी इकाई जो होती है वो आपकी डायोप्टर होती है।
ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। अगर बात करें दोस्तों प्रकाश के वेग की, जो सबसे पहले ज्ञात किया गया था तो किसके द्वारा ज्ञात किया गया था। तो दोस्तों जो रोमर थे इन्हीं के द्वारा प्रकाश का जो वेग है सबसे पहले ज्ञात किया गया था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है। यानी दोस्तों अगर बात करें जो आपका पेरिस्कोप है, इसको बनाने में हम लोग जिस दर्पण या जिस लेंस का यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा है, या अवतल दर्पण होगा या समतल दर्पण होगा या आपका अवतल लेंस होगा या इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइएगा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो पेरिस्कोप बनाने के लिए हम लोग जिस दर्पण या लेंस का यूज करते हैं तो दोस्तों वह है आपका समतल दर्पण। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो समतल दर्पण का प्रयोग दोस्तों पेरिस्कोप को बनाने में किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, यानी दोस्तों आपका जो प्रकाश का वेग है इनमें से किसमें जो है अधिकतम होगा। तो दोस्तों आपको अगर बात करें निर्वात में दोस्तों प्रकाश की जो चाल है वो सबसे अधिक होती है। कितनी होती है दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी होती है, तो आपको इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा किस प्रकार का। यानी दोस्तों अगर लाल कांच है उसको हम लोग अगर हाई टेम्परेचर पर यानी अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो किस प्रकार का दिखाई देगा, नीला, पीला, लाल या हरा। आप लोग बताइएगा क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट होगा। तो अगर बात करें दोस्तों लाल कांच को यदि हम लोग हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो दोस्तों वो जो दिखाई देने लगेगा वो हरा रंग का। ठीक है, तो आप कभी भी आपसे कोई पूछे कांच को यदि हम लोग बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसके बाद उसका रंग किस प्रकार का हो जाएगा, तो दोस्तों उसका रंग हरा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे जो है दोस्तों हम लोग कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों दूरदृष्टि के लिए दोस्तों हम लोग जो लेंस का यूज करते हैं वह है दोस्तों आपका कौन सा लेंस, तो वह है दोस्तों आपका उत्तल लेंस। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इस बात को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है। यानी दोस्तों अगर बात करें जो तंतु प्रकाशीय संचार होता है या प्रकाशीय तंतु संचार जो होता है इसमें जो संकेत है वो किस रूप में प्रवाहित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो आपके प्रकाश के तरंग के रूप में दोस्तों जो है आपका जो संकेत है संचार में जो संकेत है वो प्रवाहित होता है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा, खासकर एसएससी में बहुत बार पूछा गया, एसएससी, एमटीआर, सीजीएल, सीएचएसएल और आपके रेलवे में दोस्तों एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता रहता हूँ हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग जरूर पूरी क्लास को देखा करें शुरू से लास्ट तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए कहीं से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फोटान किसकी मूलभूत यूनिट है। यानी दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो आपकी फोटान है ये किसकी मूलभूत इकाई है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है प्रकाश की। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी प्रकाश की दोस्तों जो यूनिट होती है वो फोटान होती है। तो ये बात भी आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। यानी दोस्तों आपका जो प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रिज्म है इसमें जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन है वो किस कारण से होता है। यानी जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसके कई सारे
रंगों में क्या है वो विभक्त हो जाता है, जो यानी हमारा जो सनलाइट पड़ती है यानी प्रकाश पड़ता है प्रिज्म में, तो वो जो उसका जो है विभाजन कई सारे रंगों में हो जाता है। तो ये ऐसा जो होता है ये किस रीजन से होता है? तो ये दोस्तों जो होने का कारण है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। दोस्तों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो विभाजन है वो प्रिज्म में हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? आपके दोस्तों प्राथमिक जो रंग हैं फोटोग्राफी में वो कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, आपका लाल, नीला जो हरा है ये फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दिया और ये अभी क्वेश्चन पीछे आ चुका है। यहाँ पर आपको दूसरे ढंग से एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया हुआ हूँ क्वेश्चन को कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लेते हैं। यानी यहाँ साफ सीधी बात है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो चश्मे का यूज करते हैं तो उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो दूर के लिए दोस्तों हम लोग उत्तल लेंस, ठीक है, दूर के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। किसके लिए? निकट दृष्टि के लिए। तो आपको इस बात को भी याद रखना है, ठीक है, ये आपका निकट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यानी दोस्तों आपके जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, यानी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किसकी? कौटिल्य की, चाणक्य की है। तो इस पुस्तक में दोस्तों जिस पहलू पर प्रकाश डाला गया है तो वो कौन सा पहलू है? तो दोस्तों इसमें नीतियों पर, यानी दोस्तों राजनीतिक जो नीतियां हैं इस पर दोस्तों इसमें जो है प्रकाश डाला गया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर ये करेक्ट होने वाला है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 कि प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि प्रकाश के ऐसे कौन से रंग हैं, प्रकार हैं जिनमें से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो नीला और लाल रंग है इसका जो अवशोषण है वो पौधों द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये सभी जो हमने सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों के लिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ से 100% दोस्तों आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपकी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन अक्सर होते हैं। आप लोग जब पढ़ाई करते हो तो आप जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप लोग बोलते हो पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए, क्योंकि आप लोग जो किताबें पढ़ते हो उनमें से 2-4 क्वेश्चन ही फंसने वाले हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन दोस्तों हर 1-2 साल में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन है यहाँ से आना आपके एग्ज़ाम में 100% है, तय है। तो आपको इसको ज़रूर देखना है, और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।